हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th जीव विज्ञान बायोलॉजी के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा जो आप लोग देने वाले हैं फरवरी में, उसके लिए केस क्वेश्चन साबित हो सकता है। क्योंकि हमने इस वीडियो में वैसे 5 प्रश्नों को लिया है जो लगभग बार बार आपकी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बार बार आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं तथा आगामी बोर्ड परीक्षा यानी 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावना है। साथियों, तो चलिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन का समाहार स्टार्ट करते हैं। तो आपका इस 5 क्वेश्चन में पहला प्रश्न है कि सहलगनता किसे कहते हैं। सहलगनता किसे कहते हैं बताइए। तो यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास में स्थित होते हैं ना, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास में स्थित होते हैं और यह जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित यानी कि साथ साथ चले जाते हैं, इसी प्रक्रिया को सहलगनता कहते हैं। साथियों, कॉपी कलम ले लें और इस प्रश्न के उत्तर को लिख लें, क्योंकि काफ़ी सटीक हम लिखे हैं कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास में स्थित होते हैं, एक ही गुणसूत्र है और एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास में दोनों स्थित हैं, और यह जीन जो है जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी माता पिता से उसके बच्चे में क्या हो जाता है, साथ ही साथ प्रवाहित हो जाता है, साथ ही साथ चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और अगला प्रश्न है कि बहुविकल्पता किसे कहते हैं। यह भी साथियों आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सहलगनता किसे कहते हैं, यह भी आया हुआ है, और बहुविकल्पता किसे कहते हैं। देखिए, यदि किसी लक्षण के लिए दो या दो से अधिक एलील जिम्मेदार होते हैं ना, तो ऐसे एलील को ही क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति में क्या होता है, मतलब कोई भी लक्षण है उसके अंदर, उसके लिए दो या दो से अधिक एलील जिम्मेदार हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मानव में एबीओ रक्त समूह, नोट बोला जा रहा है कि एबीओ रक्त समूह आई जीन नियंत्रित करता है, और आई जीन के 3 एलील आई ए, आई बी, आई नॉट होते हैं, जिसमें आई ए तथा आई बी प्रभावी होता है और आई नॉट क्या होता है, अप्रभावी होता है। यही बहुविकल्पता है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीय विकार किसे कहते हैं। बताइए, मेंडलीय विकार किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा अनुवांशिक विकार जो एकल जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, मतलब मेंडलीय विकार होता है, गुणसूत्रीय विकार होता है, ठीक है। तो यह जो मेंडलीय विकार होता है ना, ये एक ऐसा अनुवांशिकी विकार है, यानी कि जन्म से ही होने वाला एक ऐसा विकार है जो एकल जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। और इसमें गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, जितना गुणसूत्र रहता है उतना ही गुणसूत्र, जैसे कि 46 गुणसूत्र रहते हैं तो 46 गुणसूत्र रह जाते हैं। जैसे कि वर्णांधता हो जाता है, हेमोफीलिया हो जाता है। अब आप लोग यह जान लीजिए, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्णांधता किसे कहते हैं। तो यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। यह विकार एक्स गुणसूत्र में के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, वर्णांधता एक ऐसा रोग है ना, जो कि एक्स लिंग संलग्न होता है, यानी जो आपके अंदर जो गुणसूत्र है एक्स, इसी पर यह विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसमें व्यक्ति जो होता है, अगर कोई भी व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित हो जाता है ना, तो लाल और हरे रंग में विभेदन, यानी कौन सा कलर लाल है और कौन सा कलर हरा है, इसमें विभेदन नहीं कर पाता, यानी इसको परख नहीं पाता। इसे ही क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी। और यह एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है।
अगला और आपका अंतिम प्रश्न कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं। यह भी आनुवांशिक, यह सब जो विकार हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं, तो लिखेंगे यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, सामान्यतः वाहक मादा से नर संतति में स्थानांतरित होता है। देखिए, एक ऐसा विकार, विकार का मतलब होता है बीमारी, एक ऐसा विकार, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग है ना जो कि कोई वाहक मादा जो हीमोफीलिया से ग्रसित है उसके नर संतति में क्या हो जाता है, स्थानांतरित। यानी जब उसका बच्चा होगा, नर में लड़का होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वह हीमोफीलिया रोग स्थानांतरित हो जाएगा, चला जाएगा। और इस विकार में रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी प्रोटीन का अभाव होता है। और जब यह व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है ना, तो मान लीजिए उसके शरीर पे कहीं कट फट गया, तो तुरंत देखिएगा वो खून कभी रुक जाता है, कभी किसी किसी खून का बहुत देर तक वह बहता ही रहता है, कभी वो बंद ही नहीं होता। तो हमारे शरीर में कुछ जरूरी प्रोटीन होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जब कहीं पे कटे तो जा करके वहाँ पे खून को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ब्लड को वहाँ पे थोड़ा सा जमा देते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होता। जब भी उनके शरीर को से कटता है तो हमेशा के लिए खून निकलता ही रहता है, जिसके कारण मामूली जख्म या चोट भी लंबा समय तक रक्तस्राव होते रहता है। जिसके कारण कोई भी मामूली जख्म है, मामूली घाव है, उसमें लंबे समय तक खून निकलते रहेंगे, ठीक है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जिसके कारण अगर कोई भी हल्का सा भी कट गया ना, तो उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि अगर वहाँ पे काटी, वहाँ पे अगर आप लोग डिटॉल का प्रयोग या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग तो जलने के लिए किया जाता है, मतलब वहाँ पे अगर कोई दवाई आप लोग नहीं लगाइएगा और फिर भी आप खून नहीं रुक रहा है ना, तो मतलब व्यक्ति की मृत्यु भी उससे हो सकती है, इतना समझिए। और इसे ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, ठीक है। तो यह प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉयल डिजीज के नाम से किसे जाना जाता है, हीमोफीलिया को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन को सभी आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।